हेलो फ्रेंड्स, नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि कनिष्का जो है वो शिवम को हक कर लेती है। उसकी बात सुन के उसे हक करने के बाद वो उससे अलग होती है और कहती है मैं घर जा रही हूँ, मम्मी पापा को मनाऊंगी और अब प्लीज़ और कोई भी ब्लंडर मत करना, आई रिक्वेस्ट यू। इतना ब्लंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो शिवम कहता है मैं पूरा ट्राई करूँगा, लेकिन मैं सच्चाई छुपा के रिश्ता नहीं बनाना चाहता। कहती है अब तो सब कुछ बता दिया ना, अब क्या रह गया है बताने के लिए, तो अब मत करना कुछ भी। कहता है डोंट वरी, कुछ नहीं कर रहा मैं। कहती है जाती हूँ, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। तो कहता है अरे तुम्हारे घर से हाँ तो हो जाए। कहती है वो मेरा काम है, मैं हाँ करवा लूँगी। ये कह के वो जाने लगती है तो शिवम उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास थोड़ा सा खींचता है। कहती है क्या हुआ? कहता है आई लव यू। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट तुम्हारी कभी कभी की हरकतें ना, कहता है तुम्हें खोना नहीं चाहता, किसी भी कंडीशन में तुमसे दूर नहीं होना चाहता, लेकिन अपने घर को टूटते हुए देखा है, अपने माँ पापा को एक दूसरे से दूर होते हुए देखा है। बस इसलिए नहीं चाहता हूँ कि कुछ और हो, इसलिए सब कुछ बताने के बाद ये शादी करना चाहता था। कहती है जानती हूँ, समझती हूँ तुमको, तुम्हारे इस ईमानदारी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा ईमानदारी ना कुछ रिश्तों को ख़त्म कर देती है, जो कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए। हमेशा त्याग की मूर्त बनना अच्छा नहीं है। कनिष्का ने अनजाने में एक ऐसी बात कह दी थी जो शिवम भी जानता था। कनिष्का ये कह के वहाँ से चली जाती है और शिवम बहुत देर तक इस बारे में सोचता रहता है कि कनिष्का की बात तो सही है कि हमेशा त्याग की मूर्त बने रहना भी ठीक नहीं है। त्याग की मूर्त बनने से ऐसा बहुत कुछ छिन जाता है जो हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है। और ये सोचते सोचते वो अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है और वहाँ से सीधे घर आता है। घर आके सोफे पे बैठता है तो उसकी मम्मी आती हैं, कहती हैं अब तो कोई बवाल करके नहीं आए हो? कहता है नहीं मम्मी, कुछ नहीं कह के आया हूँ। कनिष्का अपने घर में बात कर रही है, उसे मुझसे ही शादी करनी है हर हाल में। तो रश्मि कहती है बहुत किस्मत वाले हो, जो ऐसा प्यार मिला है जो हर हाल में तुम्हारा साथ निभाना चाहता है। नहीं तो कई बार फैमिली के आगे, माँ बाप के आगे, कभी बच्चों के आगे मजबूर होकर अपना प्यार छोड़ना पड़ता है। शिवम अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है क्यों छोड़ा आपने? आपको पूरा हक था अपनी ज़िंदगी जीने का, जीनी चाहिए थी। किसने कहा था कि त्याग की मूर्त बन जाओ?
तो कहती है उस समय अगर वो डिसीजन लेती ना यहाँ से चले जाने का, तो आज जो तुम मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हो, मेरी इतनी इज्जत करते हो, मान सम्मान देते हो, तुम ही वो पहले शख्स होते जो मेरी उस हरकत पे मुझे छोड़ जाने की बात कहते। शिवम अपनी मॉम की तरफ देखता है, कहता है नहीं पता क्या करता क्या नहीं करता, लेकिन कम से कम आप उस इंसान के साथ होती जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी कदर करता है, आपसे प्यार करता है। कहती है चलो छोड़ो इन बातों को, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर कनिष्का अपने घर में आती है, अपने मॉम डैड से बात करती है। उसके मॉम डैड कहते हैं कनिष्का जो तुम चाहती हो ये कभी नहीं हो सकता, ये बात जितनी जल्दी तुम अपने दिमाग में बैठा लो उतनी अच्छी बात है। कनिष्का कहते हैं तो ठीक है, अगर आप मेरी शादी वहाँ नहीं करा सकते तो फिर मेरी शादी कराने का सपना देखना छोड़ दीजिए। ये क्या बचकाना बातें हैं तुम्हारी, अब आप इसे बचकानी बातें समझिए या मेरी ज़िद समझिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बट बात तो यही है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ शिवम से हो, बाकी किसी से नहीं। वो ज़िद करके घर में बैठ जाती है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, हफ्ता डेढ़ हफ्ता। उसके मम्मी पापा नहीं मानते हैं, लेकिन जब उसकी ज़िद देखते हैं 2-2.5 हफ्ते और बीतते हैं। धीरे धीरे 1 महीना गुजरता है। इस पेज में और भी लड़के दिखाए जाते हैं कनिष्का को, लेकिन कनिष्का हर लड़के को रिजेक्ट कर देती है, किसी की बेइज्जती कर देती है, किसी के साथ कुछ कर देती है। अंत में एज़ यूजुअल उसके पापा को झुकना पड़ता है उसके इज़्ज़त के आगे। कहते हैं ठीक है कनिष्का, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, लेकिन इन फ्यूचर अगर तुम्हें मैंने उस घर में दुखी देखा, परेशान देखा, या उस घर की वजह से मेरी इज़्ज़त पे कभी कोई आँच आई, तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा और ना उन लोगों के लिए। इस बात को हमेशा याद रखना। तो कहती है डोंट वरी, मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो लोग बहुत सुलझे हुए हैं, ना कभी आपकी इज़्ज़त पे आँच आएगी, ना कभी मेरी इज़्ज़त पे आँच आएगी। मुझे दुनिया जहाँ की हर खुशियाँ मिलेंगी वहाँ पे, आप बस शादी की तैयारी कीजिए। और ये न्यूज़ कनिष्का जो है शिवम को बताती है फ़ोन करके। शिवम बहुत खुश होता है और उसे घर पे इनवाइट किया जाता है रोके के लिए उसे इनवाइट करते हैं। तो इधर से राहुल को फ़ोन किया जाता है और राहुल को बुलाया जाता है। शिवम राहुल को फ़ोन करता है। राहुल इस बात को सुनता है तो बहुत खुश होता है। वो तुरंत ही नेक्स्ट डे की फ़्लाइट पकड़ता है और घर आता है। शिवम घर पे ही होता है और राहुल जब अंदर आता है तो शिवम और उसकी मम्मी बैठ के लहंगे वगैरह डिसाइड कर रही होती हैं। तो वो आके सीधे अपने भाई को हक करता है। उसकी मम्मी खड़ी होती हैं और उसके गालों पे जैसे ही हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, राहुल पीछे हट जाता है। कहता है प्लीज़ मेरे साथ ज़्यादा क्लोज़ होने की ज़रूरत नहीं है या दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। शिवम कहता है, राहुल कहता है भैया नहीं, प्लीज़ आपका मम्मी के साथ इनके साथ सॉरी कहता है आपका इनके साथ जो भी रिश्ता है मैं उसके बीच कभी नहीं आया।
लेकिन मुझे झूठा रिश्ता निभाने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का रिश्ता निभाने के लिए प्लीज़ मुझे फोर्स ना किया जाए। बस इतना ही चाहता हूँ मैं आपसे। ये सुन के इतने सालों बाद राहुल को अपने पास पाया था उसने, लेकिन उसके पास होते हुए भी राहुल बहुत दूर था रश्मि से। रश्मि को ये बात तीर की तरह चुभ रही होती है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है इस बात से, लेकिन वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकती। वो खामोश होके रह जाती है। करती भी तो क्या, राहुल कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। उसे अपनी माँ से एक तरीके से नफरत थी, जो नफरत आसानी से मिटने वाली नहीं थी। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर और माहौल को ख़राब होता देख शिवम राहुल के कमरे में जाता है। राहुल कमरे में सामान रख के अपने पापा के पास जा रहा होता है, तभी शिवम उसे रोकता है, कहता है कहाँ जा रहे हो? पापा से मिलने जा रहा हूँ। यहाँ नहीं है वो। कहाँ है? अपने ऑफिस में है। और कहाँ होंगे इस टाइम? भैया मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? पापा हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं जो एक बाप अपने बेटे के लिए करता है, उसके बावजूद आप पापा से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। तो वो कहते हैं कि अगर यही सवाल मैं तुझसे करूं तब तू क्या जवाब देगा राहुल? क्या मतलब? मम्मी ने भी तो हमारे लिए सब कुछ किया ना, तो तू माँ से क्यों इतना रूठा हुआ रहता है? है कोई जवाब तेरे पास? बोलना। नहीं है ना? यही फ़र्क है तुझ में और मुझ में। तू उस इंसान के साथ है जो कभी किसी का नहीं हो सकता। मैं उस इंसान के साथ हूँ जिसने अपनी खुशियाँ तबाह करके हमारी खुशियों में 4 चांद लगाए हैं। राहुल कहता है हाँ, कौन सी खुशियाँ तबाह की हैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। और आपकी तो आदत है हर बार मम्मी को सही साबित करने की। तो आपसे तो क्या ही कहना। किस बात की इतनी चिढ़ है राहुल तुझे? किस बात की? तो इतने सालों बाद घर लौट के आया है, एक बार भी तूने झुक के उनके पैर तक नहीं छुए। उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी अंदाज़ा है तुझे इस बात का? मुझे अंदाज़ा लगाना भी नहीं है। उनकी हरकतों से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है इस बात का अंदाज़ा है आपको? उनकी कौन सी हरकतें और कौन सी तुझे तकलीफ़ हुई है? भैया आपको भी पता है मैं कौन सी हरकत के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं छोटा बच्चा नहीं रह गया हूँ। हरकतें तो तेरी आज भी छोटे बच्चों वाली ही है। तू छोटा बच्चा नहीं रह गया। बड़ा आया छोटा बच्चा नहीं रह गया बोलने वाला। पता क्या है तुझे उस बारे में? कभी उस बारे में जानने की समझने की कोशिश की है? अब क्या मेरी ज़िंदगी में यही काम रह गया है कि मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में जानने और समझने की कोशिश करूं? राहुल वो कोई बीमारी नहीं है, वो बीमारी ही है भैया जो हमारी माँ को लग गई है। और अगर नहीं भी है मान लेता हूँ, शादीशुदा थी ना, 2 बच्चों की माँ थी ना, इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत क्या थी उनको?
एक पति था उनका उनके घर में जो उनसे बेपनाह प्यार करता था। शिवम हंसता है और कहता है बच्चा ही है तो, जिस दिन तेरे आँख से ये पट्टी उतरेगी ना उस दिन बहुत पछताएगा। जिस इंसान के बारे में तू बात कर रहा है ना वो कभी किसी का हो ही नहीं सकता, ना तेरा ना मेरा ना हमारी माँ का। हमारी माँ नहीं है वो, आपकी माँ है बस। फालतू बात मत कर और बाहर चल के पैर छू। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला भाई, मैं यहाँ सिर्फ आपकी खुशी के लिए आया हूँ, आपकी शादी में शरीक होने आया हूँ। प्लीज़ मुझे मजबूर मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए, नहीं तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। राहुल तू समझ क्यों नहीं रहा है बात को? भैया मुझे नहीं समझना है, मुझे उस औरत को देख के घिन आती है, घिन। आपको पता है मुझे क्या लगता था बचपन में कि मेरी माँ सबसे अच्छी है। बचपन में जब मैंने आपके साथ वो सब देखा ना मुझे कभी समझ नहीं आया था वो क्या था, लेकिन दिमाग के किसी कोने में वो बैठ गया था। बड़े होने पे पता चला कि वो क्या था। राहुल तो हाथ पार कर रहा है भैया, तो इस बारे में हम बात ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगा? मुझे आपको मना करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप ज़बरदस्ती अगर अपनी कोई बात मुझसे मनवाना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता। सॉरी। क्या बोल रहा है भाई? जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। आगे आप देख लीजिए, मुझसे किसी चीज़ की कोई उम्मीद मत रखिए। मेरा रिश्ता सिर्फ पापा और आपसे है, बाकी किसी से नहीं। भाई इसी नाते रिश्ता संभाल ले, तेरी माँ है, तुझे पैदा किया है। उन्होंने जब इस रिश्ते की लाज नहीं रखी तो मैं क्यों रखने लगा? उन्हें भी तो ये याद होना चाहिए था, माँ है मेरी, पैदा किया है उन्होंने मुझे, तो ऐसा कोई काम ना करे। शिवम बहुत देर तक राहुल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल शिवम की एक नहीं सुनता इस मामले में। वो उसके आगे हाथ जोड़ लेता है। शिवम बाहर आ जाता है ये सोच के कि वक्त से सब समझा देगा। बाहर आता है तो देखता है कि रश्मि उन दोनों की बातें सुन रही होती है। रश्मि की आंखों में आंसू होते हैं। शिवम उन्हें देखता है तो उन्हें अपनी बाहों में भर लेता है। किसी का सहारा पाके, उसकी बाहें पाके रश्मि फूट फूट के रोने लगती है। कहती है मैंने राहुल को खो दिया। शिवम कहता है आप परेशान क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं खोया आपने। वो जब समझेगा ना तो देखना उससे ज़्यादा प्यार वो करेगा आपसे। अभी बच्चा है, कितना ही तो बड़ा है वो, नहीं समझ पाएगा वो कुछ भी। बचपन से इतने पैम्पर करके उसे पाला है, और सबका दिमाग, सबके समझने की क्षमता एक जैसी नहीं होती ना मम्मा, आप ही तो बोलते हो। फिर आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? समझ जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगा। और अब आप ऐसे परेशान होंगे तो मेरी शादी कौन कराएगा? चलो रोके के लिए चलना है ना, मुहूर्त कहीं बीत ना जाए हमारे पहुँचते पहुँचते तक। रश्मि अपनी आंखों से आंसू को पोंछती है। इधर राहुल भी फ्रेश होता है और तैयार होता है, वो बाहर आता है। इधर सारी तैयारियां हो जाती हैं।
राहुल को तैयार देख रश्मि आगे बढ़ के उसको उसकी भलाइयाँ लेने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल फिर से पीछे हो जाता है। शिवम को देखता है तो शिवम से कहता है भैया पापा नहीं आ रहे? तो कहता है तेरे पापा को ये शादी मंजूर नहीं है, नहीं आना चाहते हो, क्या करें फिर? चलो मैं तो हूँ ना, पापा को बाद में मना लेंगे, फ़िलहाल आपका रोका करके आते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड को बुक करके आते हैं आपकी बीवी होने के लिए, चले? ये कह के वो शिवम को एक बार फिर से हक करता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।